गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग स्टूडेंट्स फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कर रहे थे फंक्शन का, किस तरीके से फंक्शन एग्जीक्यूट करता है आपका। इसमें हमने बुक का एक एग्जांपल लिया था, इसके बारे में बात की थी। तो देखिए बच्चों, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगन फ्रॉम द मेन फंक्शन, ऑल्दो योर प्रोग्राम स्टार्ट्स रीडिंग योर फंक्शन स्टेटमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। बट एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है वो बच्चों मेन से ही होता है, राइट। डेफ स्टेटमेंट आर आल्सो रीड बट इग्नोर्ड अनटिल कॉल्ड, जब तक उन्हें कॉल नहीं किया जाता वो एग्जीक्यूट नहीं होती जो डेफ स्टेटमेंट है। इट विल बिकम क्लियर टू यू इन अ फ्यू मोमेंट्स, जस्ट रीड ऑन। Please note that in the following lines we have put up some execution frames for understanding purpose only. These are not based on any standard diagram. ये कह रहा है कि आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से जब फंक्शन में स्टेटमेंट्स कॉल होती हैं तो कौन कौन सी सीक्वेंस किस किस हिसाब से चलती हैं, है ना, उसको समझाने के लिए आपको बताया गया है। इसने बोला बच्चों हमेशा ऑलवेज द एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन, and I have put a comment here with main statement, you can see on the screen, right students. It means that कि my main block is starting from here and onwards, right. It means that first of all your main section will start execution, right. तो मेन फंक्शन से आप देखें तो सबसे पहले एक फ्रेम बनेगा। आप यहाँ देखें स्टेटमेंट 1 लिखा गया है, इसका मतलब मेन फंक्शन में ये सबसे पहली स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होगी। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेन है। देखो बच्चों, आपने टॉप टू बॉटम जब लिखा, पहले कमेंट लिखा, फिर एक डेफ कीवर्ड यूज़ किया। डेफ से पता है क्या पता होता है? डेफ से मतलब यू आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन, डिफाइनिंग अ फंक्शन। डेफ मतलब डेफिनीशन, आप फंक्शन की डेफिनीशन लिख रहे हैं। और जब डेफ लगाते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि आप उसका एक ब्लॉक क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। डेफ आपने यहाँ लिखा, फिर फंक्शन का नाम, फिर यदि फंक्शन आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है तो फॉर्मल वेरिएबल्स के नाम, फिर कॉलन लगाया। कॉलन लगाते ही बच्चों आपको पता है पाइथन एक ब्लॉक स्टार्ट कर देता है, जैसे इफ़ में, वाइल में करता है। आपको यू हैव रिमेंबर्ड है, राइट। यू रिमेंबर्ड लास्ट क्लास में, लास्ट टॉपिक्स में आपको बताया गया था। कॉलन लगाते ही बच्चों अगेन आपने देखा यहाँ पर एक दो इंडेंटेशन शुरू हो गया अपने आप ही, है ना। तो ये दो स्टेटमेंट, और फंक्शन में ये होता है बच्चों लास्ट में यदि आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न कीवर्ड होता है, यदि वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो वो अपना रिजल्ट यही प्रिंट कर देगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यदि ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब योर ब्लॉक ऑलरेडी एंडेड, ठीक है, वो आपका ख़त्म हो चुका है ब्लॉक, राइट। तो अब ये अंडरस्टूड है कि आपका मेन सेक्शन यहीं से शुरू हो रहा है। सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। आप देख सकते हैं यहाँ हाईलाइट किया गया है मेन 1, राइट। मेन 1 यानी कि मेन फंक्शन की पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, जिसने क्या किया, यूज़र से नंबर एक्सेप्ट किया, नंबर को वैल्यू को num1 में स्टोर कर दिया। उसके बाद बच्चों जब ये एग्जीक्यूट होगी तो आपके पाइथन कंसोल पे आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। आपने लेट सपोज यहाँ 3 इनपुट किया, ये बता रहा है आपको कि डाटा जब आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप वैल्यू स्टोर करेंगे। आपने 3 किया लेकिन इंटरनली ये क्या होगा, 3.0 स्टोर होगा। ऐसा क्यों हुआ बताइए, सोचिए ऐसा क्यों हुआ। यूज़र ने तो इनपुट 3 किया था बट फाइनली num1 वेरिएबल में स्टोर हुआ 3.0। कैन यू टेल मी, सोचो। यस यू आर राइट। यहाँ पर आपने टाइप कास्टिंग की हुई है फ्लोटिंग में। फ्लॉट क्या करता है, फ्रैक्शनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्दो यू हैव इनपुट एन इंटीजर वैल्यू बट स्टिल इट विल ऐड, ठीक है, आपका डेसिमल वैल्यू इसमें ऐड कर देगा और इसको फाइनली इट विल स्टोर टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल दैट इज नेमिंग एज num1। उसके बाद बच्चों ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। आप देख सकते हैं आपकी स्टेटमेंट 2 अगेन यू आर एक्सेप्टिंग अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोरिंग it in a variable of named num2, right. Same process will be again repeated, right, but this time you enter an integer value that is 7. Again it will store as 7.0, right students। अब थर्ड स्टेटमेंट कौन सी है हमारी बच्चों, थर्ड स्टेटमेंट देखिए हमारी है जिसमें फंक्शन की कॉलिंग हुई है और इसके रिजल्ट को स्टोर किया गया है सम वेरिएबल में, राइट। देखिए
अब थर्ड स्टेटमेंट बच्चों एग्जीक्यूट होगी जिसमें फंक्शन की कॉलिंग होगी। अब फंक्शन कॉल होती है, देखिए सबसे पहले राइट हैंड जब असाइनमेंट ऑपरेटर लगा होता है तो हमेशा सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो भी स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं और उसके बाद फिर उनका रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर होता है। और दिस टाइम राइट हैंड साइड पे क्या है बच्चों, एक फंक्शन कॉल है, तो फंक्शन कॉलिंग होगी कैल्क सम। अगेन आपका प्रोग्रामर जो इंटरप्रेटर होगा वो टॉप से प्रोग्राम को रीड करना शुरू करेगा, देखेगा कैल्क सम नाम का कोई ब्लॉक डिफाइन किया गया है। देखो सबसे पहले आया हैश से एक स्टेटमेंट आई, वो समझ गया ये क्या है, आपका एक कमेंट है। फिर उसने देखा डेफ कीवर्ड आया आगे, ये तो डेफ मीन्स कि इट्स अ डेफिनेशन और इट्स अ ब्लॉक और इट्स अ फंक्शन मॉड्यूल। तो देखिएगा क्या इसका नाम कैल्क सम है, हाँ यस, जो आपने फंक्शन कॉल किया था कैल्क सम, एग्जैक्टली इसका नाम भी कैल्क सम है। फिर मैच करेगा इसके आर्ग्यूमेंट को कि यहाँ से 2 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, तो क्या आपका कैल्क सम एग्जैक्टली 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, यस, यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिखे गए हैं। बट बच्चों यदि आपने एक आर्ग्यूमेंट लिखा होता है एक्स या फिर को दोनों आर्ग्यूमेंट स्किप कर दिए होते डेफिनेशन में, तो ये कॉल नहीं करता। तब ये फंक्शन, हालांकि इसका फंक्शन का नाम मैच कर रहा है लेकिन इसकी पैरामीटर की लिस्ट मैच नहीं कर रही है, इसलिए ये इसको सेम फंक्शन ना मानकर इसको स्किप कर देता। और फिर फाइनली देखा जाए तो आपके ब्लॉक में, आपके फंक्शन में और कोई कैल्क सम नाम का फंक्शन है ही नहीं, तो ये इसको कॉल ही नहीं करेगा। समझ रहे ना। तो ये फंक्शन तभी कॉल होता है जब इसके एग्जैक्टली सिग्नेचर इससे मैच करते हैं। सिग्नेचर मतलब नेम ऑफ फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, राइट, तभी वो फंक्शन को कॉल करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अब आपने देखा कि फंक्शन कॉल हुआ बच्चों, तो इमीडिएटली ये इसके लिए एक फ्रेम बना देगा, ठीक है, ये जाएगा क्योंकि ये ब्लॉक है ना, तो ये मूव करेगा बच्चों यहाँ पर, देखिए इसके फ्रेम में आ गया ये। इसका अलग से इसने ब्लॉक आपको रिप्रेजेंट किया कि नाउ दिस टाइम व्हेन आई एम एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट नंबर 3 ऑफ मेन एंड अगेन आई एम सीइंग हियर इट्स अ ब्लॉक, तो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग अ सेपरेट ब्लॉक फॉर द फंक्शन कॉल, ठीक है। देखिए फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल में कैल्क सम, और ये आपको बता रहा है कि ये आपके फॉर्मल आर्गूमेंट में कॉपी हो जाएगी num1 और num2 की वैल्यू, राइट। अब इसके अंदर आपने क्या लॉजिक लगाया है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। जो आपने स्टेटमेंट लिखी है वो इसकी एग्जीक्यूट होंगी और उसका रिज़ल्ट आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है, जो कि ये स्टेटमेंट आपकी फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होने के बाद अपना रिजल्ट देगी और लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल आपने सम यूज़ किया है उसमें स्टोर कर देगी, राइट स्टूडेंट्स। बच्चों तब तक आप थोड़ा यहाँ तक पढ़िए, इसे समझिए, ओके। आई विल कंटिन्यू दिस सेशन in my next video. Okay, thank you students.